चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। करें क्लास स्टार्ट करें? सेटल्ड हो? आकरान जी सेटल्ड है हो? हाँ तो बोले, ऐसे मरे मरे क्यों हो रहा है? या गुड मॉर्निंग, ठीक है। वैसे इवनिंग हो गई। हाँ बोलिए। ठीक है, सुबह से पहली बार मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए बाद में लड़ना, क्लास के बाद, पे अटेंशन। बच्चों हम गारंटी टॉपिक पढ़ रहे थे, 7 क्वेश्चन कवर हो गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी हमने 5 या 6 क्वेश्चन और फिनिश करने हैं, देन गारंटी टॉपिक खत्म हो जाएगा। करेक्ट? लेट्स स्टार्ट। ध्यान से पढ़िएगा। XYZ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st October 19, 1st October 19, ठीक है। टू शेयर प्रॉफिट्स। बच्चों कौन बात कर रहा है? ओके, सो प्रॉफिट का रेशियो जो है इनका 4:3:3। आगे पढ़ते हैं। X personally guaranteed that Z's share of profit after charging IOC at 10%। IOC कितना देना है? X पर्सनली गारंटेड, यानी X ने Z को गारंटी दी है कि उसका जो प्रॉफिट है वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। कितने रुपए की गारंटी दी है? ठीक है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस वर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50। एक्स की कैपिटल है 3 लाख, वाई की कैपिटल है 2 लाख और जी की कैपिटल है 1.5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 160। प्रिपेयर P&L एप्रो। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कैच है, अगर आपने उसे नहीं पकड़ा सारा गलत करके आओगे आप। कोई बताना चाहेगा इस क्वेश्चन में क्या कैच है? 6 मंथ्स, तो IOC 6 मंथ्स पे लगाओ, ठीक है। और क्या कैच है? IOC 6 मंथ लगेगा, दैट इज करेक्ट। हाँ तो यस, यही कैच था, बिल्कुल सही आंसर है। देखो यहाँ पे लिखा है कि 80,000 रुपए 1 साल में गारंटी है। ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ? 1st October, 31st मार्च को ईयर एंड हो गया, यानी 6 महीने में कितनी गारंटी हुई? सिर्फ 40,000। अगर आपने इस क्वेश्चन को 80,000 की गारंटी से सॉल्व कर दिया तो सब गड़बड़। ठीक है, क्या बोला तूने? बेड़ा गर्क। ओके, हाँ ठीक है, सब गड़बड़ इज अ बेटर वर्ड। सो हमारे लिए गारंटी कितनी हो गई? 40 हो गई, क्योंकि ये 6 मंथ्स का ही क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू किया और 31 मार्च 2020 को हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। करेक्ट? यही कैच था और इसमें कुछ है नहीं। P&L appropriation account by net profit given is 160। वेरी गुड सौम्या, बहुत अच्छे। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ लगाइए 6 महीने का। X का 15, Y का 10, 7.5 टोटल। So now net divisible profits कितने आ रहे हैं? अब मैम को हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, जस्ट अ मोमेंट। एनीवेज 160 माइनस 32500, 127500 NDP है। अब सवाल उठता है इसे बांटेंगे कैसे? जी को कितनी गारंटी है? 40,000। तो हम देखते हैं उसका अभी शेयर कितना बन रहा है, जीज एक्चुअल शेयर कितना बन रहा है। 127500 इंटू रेशियो क्या था बच्चों इनका? 3/10, 38,250। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? 40,000 चाहिए ना, कितने कम पड़े? करेक्ट, 1750 ओनली। तो अभी इसका शेयर बन रहा है 38,250। इसमें हम प्लस कर देंगे और माइनस कहां से करेंगे? एक्स में से।
4/10। इसका जो शेयर था वो था 51,000 माइनस 1750 और ये तो वही रहेगा। चलिए इतना नोट कीजिए। टोटल कर लीजिएगा बच्चों। सबको समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या कैच था? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका प्रॉफिट कितना बन रहा है? 40 और इसका कितना बन रहा है? तो यानी 49250। चलिए जिसका ये नोट हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मैं साइड हो जाती हूँ, आप लिखिए। चलिए ये नोट हो गया बच्चों, पक्का? फाइन। जिसका नहीं हुआ मैं इसे थोड़ा छोटा करके आई प्लेस इट हियर, दोज हु आर स्टिल राइटिंग। स्लोबीज के लिए मैंने यहाँ रख दिया। क्वेश्चन 9, विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ओके, विकास एंड विवेक दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशियो है। ऑन 1st April दे एडमिटेड वंदना एज अ पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है, कौन? वंदना, जिसको हमने कहा कि तेरे को 1/8 प्रॉफिट देंगे। 1/8 को अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँ तो कितना बनेगा? ठीक ड्रॉ किया ना? ये 1/8 प्रॉफिट हम उसको देंगे, ठीक है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। यानी वंदना की एंट्री होने के बाद भी इन दोनों के बीच में यही रेशियो रहेगा, करेक्ट? आगे क्या लिखा है? बट द डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी विल बी बोर्न इन, यानी डेफिसिट जो है वो बेयर होगा 2:3 में। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 9 लाख। ठीक है, प्रिपेयर पीएनएल एप्रो। सॉरी कुछ कह रहे? हाँ बताए। इज 2:3, करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, नेट प्रॉफिट हमें जो गिवन है वो 9 लाख है। ओके, अगर मैं नए देखो यहाँ पे हमें बोला है कि आने वाले पार्टनर को हमने 1/8 शेयर देना है। वंदनाज एक्चुअल शेयर जो बनता है that is equal to 9 lakh into 1/8. This comes to 112500। और उसको गारंटी कितनी है? गारंटेड अमाउंट इज इक्वल टू 150। डेफिसिट कितना हो गया बच्चों? 37500। कौन बेयर करेगा और किस रेशियो में बेयर करेगा? ये 2:3 में पुराने पार्टनर्स जो थे विकास एंड विवेक विल बेयर। कितना बन रहा है बच्चों? करना 2:3 में डिवाइड करना है इसको। 37500 को रुक जाओ एक बार, क्या दोबारा बोलना? गलत किया है बेबी शायद आप, 1 मिनट रुको। 15,000 आएगा, हाँ वही। और दूसरा ठीक है, आपने शायद ये वाला पहले बोल दिया क्या? यही बोला था? अच्छा, देन मैंने सुनने में गलती की। ठीक है, अब देखिए सवाल उठता है कि इसको तो हमने दे दिया, लेकिन नए पार्टनर्स को कैसे बांटेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सो कमिंग टू दिस, तो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे बटेगा? क्या नाम थे? विकास, विवेक एंड वंदना। बच्चों वंदना का शेयर कितना बन रहा था? 112500। देखो
यहाँ पे ना सिचुएशन ये है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, इन दैट केस आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में आप उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। रीजन बीइंग आपको बोला है कि नए पार्टनर के आने के बाद भी इनका रेशियो सेम ही रहेगा। सो विद दिस लाइन हम बिना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 9 लाख में से 112500 तो दे दिया वंदना को, अब कितना बचा? कितना बच रहा है? 9 लाख में से 112500 787500। आपको क्लियरली बोला है कि वंदना के आने के बाद भी इनका आपसी रेशियो 3:2 ही रहेगा। तो बचे हुए प्रॉफिट को आप बांट दो, बांटो इसे 4,72500 एंड 3,15,000। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? अब इसमें से आप ये डेफिशिएंसी माइनस कर दो। काकरान जी, आपको समझ में आया कि बिना नया रेशियो कैलकुलेट हुए भी ये सॉल्व हो सकता है? चलिए, सो ये क्वेश्चन बिना नया रेशियो कैलकुलेट किए भी सॉल्व हो सकता है, बाकी का आप फिनिश करें। बट क्योंकि इस बच्चे के मन में ये डाउट आया है कि मैम कैसे कैलकुलेट होगा, तो क्यूरियोसिटी को तो पूरा करना पड़ेगा ना। इसको ये क्यूरियोसिटी है कि आंसर कैसे आएगा। देखो, अगर आप नेट प्रॉफिट जो नया रेशियो है उसे निकालोगे तब भी यही आंसर आएगा। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके बच्चों, फ्रैक्शंस आते हैं ना, 8th 9th पढ़ के आए हो ना? ठीक। नए प्रॉफिट शेयरिंग को हालांकि इस चैप्टर का भी पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का भी पार्ट नहीं है, जस्ट टू फुलफिल हिज क्यूरियोसिटी आई एम आंसरिंग दिस। ओके, टोटल प्रॉफिट को हम लेंगे 1। क्या लेंगे? हमारा टोटल प्रॉफिट क्या है? 1। उसमें से 1/8 हमने दे दिया वंदना को, बचा क्या? क्या बचा? 7/8। ये जो बचा इसे विकास और विवेक बांट लेंगे 3:2 में। सो कैसे होगा? विकास का नया रेशियो 7/8 इंटू 3/5, विवेक का नया रेशियो 7/8 इंटू 2/5, और वंदना का तो दिया ही हुआ है 1/8, उसका क्या कैलकुलेट करना? सो आंसर इज 21 on 40, 14 on 40. To make the base same, I'll multiply by 5, numerator denominator both. Answer comes to 21:14:5. आप चेक करो, इस रेशियो में प्रॉफिट को बांट के यही आएगा। जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आया वो क्या आया? 21:14:5। कैलकुलेट करें, 9 लाख इंटू 21 डिवाइड बाय 40, 4,72500। करेक्ट। दूसरा 9 लाख इंटू, आपकी गाड़ी के लिए तो नहीं है, एक बार रुको, सॉरी बच्चों। ओके, सो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे 9 लाख इंटू 14/40, 3,15,000। देखो वही आंसर आ रहा है, यानी आपका जो डाउट था इसके बिना भी हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? सॉर्टेड है, कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, कभी भी कोई डाउट आए ना, मन में पूछ लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या सोचेगा कोई। अरे आप सॉरी, नोट तो नहीं कर रहे थे कोई? सबका हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ट्रिकी है। अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स, ठीक है। On 1st April, the balances of their capital stood 14, 6 and 4. 14 lakh, 6 lakh, 4 lakh, ये इनकी कैपिटल है। They shared profits in the proportion of 7:3:2. बेटा यहीं बैठ जाओ, 7:3:2. Partners are entitled IOC 6% per annum, ठीक है। सैलरी टू भावना, भावना की सैलरी
50,000 per annum. Commission of rupees 3,000 per month to Disha. Okay. दिशा को 3,000 पर मंथ है बच्चों, तो पूरे साल का कितना हो गया 36. तो मैं यहाँ पे 36,000 लिखी. ठीक है, दिशा को कमीशन देना है 36. What else it is said? आगे पढ़ो. भावना's share of profit excluding IOC but including salary is guaranteed at not less than 170. इसका लाइन का मतलब समझ में आया आपको? भावना's share of profit x. देखो अगर मैं इस इतना जो इंफॉर्मेशन लिखा है आप देख पा रहे हैं, एक तो हमें भावना को IOC देना है और एक भावना को क्या देना है, सैलरी देनी है. ये कह रहे हैं कि भावना का जो प्रॉफिट शेयर बनेगा एक्सक्लूडिंग IOC बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 170. यानी कि जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा प्लस सैलरी शुड बी 170. आई रिपीट, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा प्लस जो इसकी सैलरी है ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 170. करेक्ट. बट अभी यहाँ पे देखो बोला है एक्सक्लूडिंग IOC, मतलब आपने IOC को कंसिडर नहीं करना. 170 से IOC अलग है. परफेक्ट. आगे पढ़ते हैं. दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग IOC बट एक्सक्लूडिंग कमीशन. दूसरी गारंटी किसको है, दिशा को. दिशा को हमने क्या बोला है कि जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा इंक्लूडिंग IOC, यानी IOC को लेके लेकिन कमीशन को छोड़ के कितना होना चाहिए 1,50,000. कहने का मतलब जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट इसके हिस्से आएगा वो प्लस IOC शुड बी 150. आपको ये समझ में आ रहा है इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वर्ड्स? ओके. Any deficiency arising on that account to be met by अंकुर. भावना और दिशा को अगर कुछ भी कम पड़ेगा तो कौन देगा, अंकुर देगा. प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 950. प्रिपेयर PNL एप्रो. ठीक है, चलिए प्रिपेयर PNL एप्रो. लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर. हमारा जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो 950 गिवन है. हम पहले दे देते हैं IOC पार्टनर्स को, अंकुर, भावना, दिशा. 14 लाख का 6% कितना होगा बच्चों, 84. यस. 6 लाख का 636 और 4 लाख का 624. टोटल बताना 144. टू सैलरी किसको देनी है, भावना को. बेटा इट इज 50. कमीशन है 36. इसको दिशा. अब देखो नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या आ रहा है. मैंने सब कुछ दे दिया जो देना था हमने. नाउ चेक व्हाट इज द नेट डिविजिबल प्रॉफिट. मेरे से कम है. हाँ जी, कैलकुलेट किया. 950 माइनस 144 माइनस 50 माइनस 36, 7,20,000 आ रहा है. करेक्ट. अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो 720 आ रहा है. रेशियो क्या है 7:3:2. तो डिस्ट्रीब्यूट करो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो. 7:3:2. कितना होता है 12 होता है ना टोटल. 7 डिवाइड बाई 12. 420 तो इसका आ रहा है अंकुर का. भावना's शेयर इज 3/12. 180. और दिशा 720 इंटू 2 डिवाइड बाई 12. 120 आ रहा है.
अब देखो यहाँ पे डेफिशिएंसी चेक करते हैं। अगर पहले मैं भावना की बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला है कि भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरी शुड बी 170। कितना मिल रहा है? कोई टेंशन है? कोई डेफिशिएंसी है ही नहीं, सॉर्टेड, इतना ही देंगे। देखो इसका सिर्फ प्रॉफिट ही 180 बन रहा है, जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि सैलरी जोड़ के 170 चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सैलरी शुड नॉट बी लेस देन 170, बट इसका तो सिर्फ नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही उससे ऊपर जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो। दिशा की बात करते हैं। दिशा के लिए क्या लिखा है? दिशाज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी शुड नॉट बी लेस देन 150। ये दिशा का जो गारंटी थी वो ये थी कि बेटा नेट डिविजिबल प्रॉफिट और आईओसी मिला के तेरे को कितने रुपए मिलेंगे? 1,50,000। देखो इसका आईओसी कितना है? 24। प्रॉफिट शेयर कितना है? टोटल कितना हुआ? 144। 6,000 की डेफिशिएंसी है। तो चलिए दिशा की जो डेफिशिएंसी है वो यहाँ पे लिखते हैं। दिशाज डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 150 की डेफिशिएंसी थी माइनस 120 का नेट डिविजिबल प्रॉफिट माइनस 24 की आईओसी, दैट कम्स टू 6,000 रुपीज। कौन बेयर करेगा? अंकुर बेयर करेगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अंकुर, भावना, दिशा। इनका पहले एक्चुअल शेयर लिख देते हैं। 420, 180, 120। अब ये जो 6,000 कम पड़े, इसमें प्लस और इसमें माइनस, दैट्स इट, सॉर्टेड। दिस विल बी 426, दिस विल बी एज इट इज 180, दिस इज 126। चलो टोटल कर दो, ये खत्म। अगला क्वेश्चन जो है, अगर ये नोट हो गया है तो अगला ट्राई करो। अगला क्वेश्चन गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट है। Those who are done with this noting part अगर हो गया तो प्लीज ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। सॉरी, हाँ माय मिस्टेक बच्चों, ये माइनस करना था मैंने, गलती से प्लस कर। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके तो ये कितना हो जाएगा? 414 हो जाएगा ना, माय मिस्टेक, थैंक यू। ओके चलिए लिखिए फटाफट। चलो जी लेट्स ट्राई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अजय, विनय, चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 332। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, डीड में लिखा है कि सैलरी देनी है 2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। चेतन को कमीशन देना है, विनय को गारंटी है। द प्रॉफिट फॉर द फॉर्म for the year ended was 150 which was distributed among Ajay, Binay and Chetan in the ratio 2:1। एक्चुअल रेशियो 3:3:2 है, हमने इसे बांट दिया 2:1 में विदाउट कंसिडरिंग द अबाउट टर्म्स। बहुत बढ़िया। ठीक है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, हम पहले बनाएंगे करेक्ट पीएनएल एप्रो, देन विल प्रिपेयर रॉन्ग पीएनएल एप्रो। करेक्ट पीएनएल एप्रो बनाओ बच्चों, सारे टर्म्स कंसिडर करके। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 150। सैलरी पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय बोथ। ओके तो हम सैलरी देंगे, अजय को भी देंगे और विनय को भी देंगे। 2000 पर क्वार्टर का क्या मतलब हो गया बच्चों? पूरे साल की कितनी हो गई? 8000। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट? तो 8 इसकी और 8 इसकी, 16। चेतन को हमने कमीशन देना है 8000 टू कमीशन चेतन 8000। विनय was guaranteed a minimum profit of 50,000 per annum। ठीक है तो टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों बताओगे कितना आ रहा है? ये हो गया 24, तो एक 26 आएगा क्या?
126 को एक बार डिस्ट्रीब्यूट करो और देखो क्या गारंटी से कम पड़ रहा है। पहले नॉर्मल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 332 में डिस्ट्रीब्यूट करो। अजय, विनय, चेतन, 126 को 332 में बांटो। 47,250, 47,250 और 31,500। ठीक है, अभी हमने किसको गारंटी दे रखी थी? विनय को गारंटी है 50,000 की। कितना कम पड़ा? 28,000 कैसे कम पड़ेगा? देना एक बार। इसको 47,250 मिल रहा है ना, तो थोड़े 50,000 की गारंटी है, माइनस 47,250, 2750 कम पड़ रहा है। कौन देगा? दोनों देंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग में। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? 32, तो 2750 को हम बांट देंगे 32 में। बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको? तो इनका फाइनल प्रॉफिट क्या आ रहा है? 47,250 माइनस 1650, 45600। ये तो 50 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 31,500 माइनस 1100, 30400। ये हो गया करेक्ट पीएनएल एप्रो। बच्चों कुछ गलती तो नहीं है इस पीएनएल एप्रो में? ठीक बन गया? किसने ये बना लिया था जब टाइम दिया था ट्राई करने को? आपने बना लिया था, इतना करेक्ट है, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू रॉन्ग पीएनएल एप्रो। गलत पीएनएल एप्रो बनाने में क्या हुआ है? हमने प्रॉफिट को 2 to 1 में बांट दिया विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग। तो हम विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग इसे रॉन्ग पीएनएल एप्रो को बनाते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 150, इसे बांट दीजिए बच्चों 2 to 1 में, दैट्स इट। ये रॉन्ग पीएनएल एप्रो है। सिक्सटी 60 30 करेक्ट। चलिए अब हम अपना टेबल बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। किसका ये ठीक था? रॉन्ग पीएनएल एप्रो किसने सही बना लिया था? बना लिया था, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू एडजस्टमेंट टेबल। अजय, विनय, चेतन, ये हमारा मेन आंसर है, करेक्ट। अभी तक जो दो बनाए वो वर्किंग नोट। What should have been done? क्या होना चाहिए था? What should have been done? तो हमने यहाँ पे लिखना है कि हमने सबसे पहले सैलरी देनी थी अजय और विनय को 8,000 8,000। फिर हमने कमीशन देना था चेतन को 8,000, और हमने नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स देने थे। क्या कैलकुलेशन की थी बच्चों ऊपर? हमने 45600, 50,000 और 30,400। 45600, 50,000 और 30,400। ये ए का टोटल बताओ। व्हाट शुड हैव बीन डन का टोटल बताओ, क्या मिलना चाहिए था? ये हो जाएगा 53,600, ये 58, ये। अब क्या मिला? व्हाट इज एक्चुअली डन? तो और कोई फिगर नहीं है, मैं इसे डायरेक्टली बी लिख देती हूँ। ए माइनस बी कर लो।
A minus B. This is minus 6400. ये बड़ा फिगर है तो ये माइनस में आएगा. This is minus 2 and this is plus 84. So debit, debit, credit. Answer: Ajay's capital, Vinay's capital, to Chetan's capital, 64, 2084. ऑनलाइन जिस बच्चे ने ये आंसर दिया था बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट. चलिए जी, नोट करें. पिछला नोट करना बचा है क्या किसी का? तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर सकती हूँ, बट बहुत ज्यादा छोटा तो होगा भी नहीं. रॉन्ग पीएनएल एप्रो दिखाई दे रहा है बस. अगर किसी का करेक्ट भी बचा है तो फिर आई स्क्रॉल. लिखो इतना फटाफट. जिसका ये नोट हो गया है, ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनिमम अर्निंग्स गारंटेड बाय पार्टनर. चलिए जी, चलिए. संडे को टेस्ट है और मैंडेटरी सब लोग आएंगे. लीडर्स आप लोग कर क्या रहे हो? जो लीडर्स है आप हो ना? कुछ नहीं करता लीडर? अच्छा, कोई बात नहीं. अभी अभी नेक्स्ट मंथ हम चेंज करते हैं. जो काम के लीडर नहीं है उनको चेंज करते हैं. आपने क्या काम किया? बीइंग अ लीडर यू डिडंट अपीयर फॉर द लास्ट टेस्ट. तेरी ड्यूटी थी यहाँ 10 मिनट पहले. बीइंग अ लीडर तेरी ड्यूटी थी यहाँ 10 मिनट पहले आके बाकी दो को चेक करना कि वो आए कि नहीं, और नहीं आए तो उनको फोन करना. और यहाँ आप ही क्लास के बाद लड़ना. अभी चुप. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ABC फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1. 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:1. C's share guaranteed at rupees 15,000 per annum. C का शेयर कितना गारंटेड है? 15,000 रुपए. ठीक है. B gives guarantee. बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझो. B ने गारंटी दी है. B gives guarantee to the effect that gross fee earned by him shall be equal to the average of gross fee of preceding 5 years when he was carrying business alone, which works out to be 25,000. ये कह रहा है कि मैं अपने बलबूते पे कितने रुपए कमा के ला दूंगा फॉर्म को? 25. The profit for the firm was 75. The gross fee earned by Mr. B was only 16,000. कितने रुपए कमा पाया ये? 16. इसने वादा कितना किया था? तो बाकी के 9,000 कहाँ से आएंगे? इसके कैपिटल अकाउंट से आएंगे. करेक्ट. सो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है. आपने सिर्फ एक स्टेप करना है, बाद में ये क्वेश्चन नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बाय नेट प्रॉफिट गिवन है 75. बच्चों कहना से अगर इसने अपना वादा पूरा किया होता तो हमारा जो प्रॉफिट होता वो 9,000 रुपए से ऊपर होता. से यस. इसने कमाए 16, इसको कमाने थे 25. अगर इसने ये 9,000 रुपए और कमाए होते तो हमारा प्रॉफिट हायर होता. करेक्ट. हम क्या करेंगे? क्या नाम था, किसने गारंटी दी थी? बाय बीज कैपिटल 9,000 रुपीज. नाउ दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन. दैट्स इट. क्या है देखें. सी की गारंटी है 15,000 और ये वाला हो गया खत्म. बस ठीक है. अब तो इसे बांट दो. टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट 84. क्या नाम थे? ABC. बांटना बच्चों इस प्रॉफिट को 3:1 में. और तो कुछ नहीं है ना, IOC सैलरी कुछ नहीं दिया हुआ ना. ठीक है चलो. अभी हमने इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन करना है जो कि TS ग्रेवाल का नई वाली TS का क्वेश्चन नंबर 91 है. हालांकि वो आप लोगों को करना था बट वो नहीं कर पाएंगे आप. उसमें थोड़ा सा कैच है इसलिए मैं करूंगी उस क्वेश्चन को. 84 को बांटना बच्चों 3:1 में बांटना. क्या गारंटी, क्या कम पड़ रहा है? सी को देखो एक बार. 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं. एक बार बताओ तो सही. 84 को 3. हाँ ओके. 28 and 14.
सी की गारंटी कितनी थी? 15, इसको 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं, कौन देगा ये 1000 रुपए? कुछ बोला है हमें? नहीं, तो फर्म गारंटी देगी, यानी ये दोनों गारंटी देंगे 3-2 में, 600 400 सॉर्टेड। बस इतना ही सा था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुल मिला के ये कैच था, अगर आप इसे पकड़ पाते हैं तो और कुछ नहीं है। बेटा अगर आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो आप इक्वल लेते, जब तक हमें प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, विल टेक इट टू बी इक्वल, करेक्ट। चलो बच्चों इतना नोट करो, देन आई विल गो टू क्वेश्चन 91 ऑफ टीएस ग्रेवाल। एक बार कोई मुझे टीएस दे दो नई वाली, थैंक यू। 91 क्वेश्चन, मैं एक बार उस क्वेश्चन के डिटेल्स लिखती हूँ, लेट्स सी आप उसे ट्राई कर पाते हैं या नहीं, सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देन आई विल सॉल्व। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, रादर देन जस्ट मी गोइंग एंड सॉल्व इट। ओके, 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं पढ़ के और हिंदी में समझा देती हूँ, देन ट्राई टू सॉल्व। ए बी आर इन पार्टनरशिप, ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2, ठीक है। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर with effect from 1st April for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने हमारा जो मैनेजर था उसे अब हम पार्टनर बना रहे हैं और हम उसे कितना प्रॉफिट देंगे? ठीक है। सी while being a मैनेजर, यानी ये जो मिस्टर सी थे जब मैनेजर थे तो उनको क्या मिलता था ये बताया है। सी while being a मैनेजर was in receipt of a salary 27,000 per annum, यानी जब ये मिस्टर सी हमारे मैनेजर थे तो हम इनको क्या पे कर रहे थे? ध्यान से सुनो, हम इनको सैलरी पे कर रहे थे 27,000 पर एनम की, ठीक है। और हम क्या पे कर रहे थे आगे? आई रिपीट, सी वाइल बीइंग अ मैनेजर वाज इन रिसीट ऑफ सैलरी 27,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड सच कमीशन, ठीक है। सो 10% का हम इसे कमीशन दे रहे थे, हम अभी कैलकुलेट करेंगे वो कितना बनता है आगे। इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट which Mr. C will be entitled to receive as a partner over the amount which he would have received as a manager will be borne by A। सिंपल भाषा में बताती हूँ, ये क्या कह रहा है कि मिस्टर सी को पार्टनर बनाने से जो भी उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू जो उनको एज अ मैनेजर मिल रहा था, अगर इस मैनेजर वाली जॉब से कुछ भी ज्यादा पैसा देना पड़ा तो वो कौन बेयर करेगा? ए बेयर करेगा। लाइन समझ में आई? मैं दोबारा रीड करती हूँ। एज पर द टर्म्स एनी एक्सेस अमाउंट which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be a manager would be borne by A। दोबारा हिंदी में बोल रही हूँ कि अगर इसको पार्टनर बनाने से कोई भी एक पाई भी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, किस अमाउंट से? जब वो मैनेजर थे और उनको मिल रही थी उस अमाउंट से अगर कुछ भी ज्यादा देना पड़ा पार्टनर बना के, दैट विल बी पर्सनली बोर्न बाय ए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 225। सी इट इज नॉट नेट प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट, यानी अभी ये सारे टर्म्स करने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है? मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, आसान हो जाएगा कि मैं आपको ये कमीशन कैलकुलेट करके दे देती हूँ, बाकी आप ट्राई करें, यू आर गिवन टाइम। इसको हम सैलरी देते 27 और 10% कमीशन देते आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन। सो 225 माइनस 27 इंटू 10 अपॉन 110। देखो आफ्टर सैलरी हो गया और 110 करने से आफ्टर कमीशन भी हो गया, तो ये 198 इंटू 10 बाय 110, दिस विल कम टू 18,000। तो एज अ मैनेजर हम इसको टोटल क्या दे रहे थे? 27 और 18, 45,000 रुपए हम एज अ मैनेजर इसको दे रहे थे, करेक्ट। मैं एक और हेल्प कर देती हूँ कि अगर ये पार्टनर बन जाएगा
ना तो अब सैलरी देनी ना ही कमीशन देना, तो जो भी प्रॉफिट है उसका 1/4 56250 ये शेयर है। इतना कर दिया, अब ट्राई करो। अब भी अगर आप लोग कर पाए तो बहुत अच्छी बात। यू आर गिवन 5 मिनट्स टू ट्राई। मैंने आपको दो अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी कि अगर ये मैनेजर रहा तो इसे मिलते 45,000, अगर आप इसे बना देंगे पार्टनर तो इसको मिलेंगे 56,250 रुपए। 56250। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके ओके फाइन, यू आर गिवन इनफ टाइम टू ट्राई। देखो इसमें बहुत सिंपल कैच था बच्चों। आप लोग कह रहे हो कि इसमें से ये माइनस करो, डेफिशिएंसी ए बेयर करेगा। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट सिंपल जितना आप सोच रहे हो। अच्छा मैं पीएनएल ऐप तो आप खुद भी बनाएंगे, पहले मैं वर्किंग नोट समझा। यहाँ पे मैं वो लाइन रिपीट करती हूँ कि अगर पार्टनर बनाने से इसको कुछ भी एक्स्ट्रा देना पड़ा तो कौन देगा? क्यों नहीं देना पड़ रहा? 45 एज अ पार्टनर एज अ मैनेजर मिल रहे थे, पार्टनर बनाने से मिले 56,250। कितना एक्स्ट्रा हुआ? अब आप लोग कह रहे हो कि इसको ए में से माइनस कर दो एंड क्वेश्चन सॉर्टेड। नो इट इज नॉट सॉर्टेड। सारे यही आंसर दे रहे हैं। अच्छा अभी बताओ हमारा प्रॉफिट कितना है? 225। अगर ये मैनेजर ही रहता तो कितने रुपए मिलते? कितना प्रॉफिट बचा? ये भी है ना नाम, क्या नाम था? ओके 180 को बांटना 3 2 में। सॉरी पार्डन, दिस वाज द कैच। क्या कह रहे हो? सॉरी आपने सॉल्व कर लिया था, दिखाओ। ये सैलरी क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगी, आएगी नहीं ना बेबी सैलरी। अब वो पार्टनर बन जाएगा तो सैलरी थोड़ी देंगे हम। बच्चों देखो ये मैम ने क्या कैलकुलेशन किया है, इसको समझो। बी ने क्या बोला कि अगर इसको पार्टनर बना के कुछ भी देना पड़ेगा भाई, तू जाने, तू जाने यानी कौन? ए। कहने का ये मतलब है मिस्टर बी चाहते हैं कि मेरे प्रॉफिट शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये बंदा चाहे मैनेजर है चाहे पार्टनर है, आई शुड बी नॉट इम्पैक्टेड। अगर तेरे को इसको पार्टनर बनाना है तो तू बना, तेरे कैपेसिटी में बना, मैं नहीं बनाना चाहता। सिंपल है। तो मिस्टर बी जो है 45,000 तो बेयर करेंगे ना। वो कह रहे हैं कि एज अ मैनेजर जितना देना पड़ रहा था आई एम ओके विद दैट, तो 225 में से एज अ मैनेजर इसको दे दिया। अब कितना प्रॉफिट बचा? समझ में आई बात? तो मिस्टर बी का कहना है कि मेरा ये जो शेयर है ये इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो नाउ हमने क्या किया, सिर्फ 45 माइनस करके ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो डेफिशिएंसी है यहां से माइनस करो और उसमें प्लस करो। बच्चों इस सारा कैच ये था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। ये माइनस करके बताओगे? ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इतना ही मिलना चाहिए। और सी को 45 प्लस 11250। तो अब हम इसे प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं। एक बार आपको समझ आ गया कि मैम क्या कहना चाह रही है? ऑनलाइन बच्चों में से किसी को समझ आ गया था? कोई सॉल्व कर पाया था इसे? लेट मी प्रिपेयर पीएनएल एप्रो एंड हाउ टू प्रेजेंट। देखो अगर आप 225 में से 56250 दे के 3 में बांटोगे तो भी इम्पैक्ट हो जाएगा, जबकि भी इम्पैक्ट होना नहीं चाहता। वो सिर्फ 45,000 रुपीज तक बेयर करने को तैयार है, उससे आगे नहीं बेयर कर सकता। ठीक है, यही कैच था बच्चों इस क्वेश्चन में। सो आपका 97 में से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन कम हो गया आपका। बाय नेट प्रॉफिट 225 to net divisible profit A B C
दिस इज 108 minus 112500, this will be 72,000, no impact. इसको 45 मिल रहे थे प्लस 11250, तो क्या आ रहा है बच्चों आंसर? ये आपको समझ आया ये क्वेश्चन? क्या कैच था इस क्वेश्चन में? मिस भारद्वाज क्लियर हो रहा है क्यों ऐसा किया हमने? नंदिनी, अश्मित, सबको क्लियर हो रहा है? मनकीरत, तश्वी, सबको हो रहा है? ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मेरी तरफ से इस चैप्टर को लेके सेवा समाप्त। अब हम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स गुडविल स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? और 13 तारीख को आप इस चैप्टर का सबमिट करेंगे जो असाइनमेंट है। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लास के बाद पूछ सकते हैं, असाइनमेंट पर्सन। करेक्ट? बाय बाय, थैंक यू।